अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे एविलॉक्स 400 mg कैप्सूल के बारे में कि एविलॉक्स टेबलेट यानी कैप्सूल आप लोग कौन सी मारकर यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट, इसका साइड इफेक्ट और इसका सही तरीके इस्तेमाल, इसके बारे में आप लोगों के साथ पूरा डिटेल शेयर करूँगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एविलॉक्स 400 mg कैप्सूल है और ये बायर कंपनी का है। और ये रिसर्च यानी मल्टीनेशनल कंपनी है। आप लोगों को हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकता है, यानी आप लोगों को हर मुल्क में भी मिल सकता है क्योंकि ये बायर कंपनी है और ये आप लोगों को हर जगह पे आसानी से मिल सकता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात की जाए, इसका कंपोजिशन ये फार्मूला है मोक्सिफ्लॉक्सासिन। इसमें आप लोगों को बहुत सारी कंपनियों का मिल सकता है, लेकिन ये बायर कंपनी है और एलॉक्स के नाम से आप लोगों को मिल सकता है। इसमें आप लोगों को 5 कैप्सूल मिल सकता है। इसकी प्राइस है 1042 रुपये और ये इसका प्राइस है PKR। ये आप लोगों को हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकता है। तो अगर हम इसकी यूज़ के हवाले से बात की जाए तो ये आप लोग ये असल की ये हाई एंटीबायोटिक है और ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। आप लोगों को जो भी ज़ख़म हो वो बिल्कुल सही तरह से ख़त्म हो जाएगा अगर आप लोग ये कैप्सूल इस्तेमाल करें। तो ये आप लोग चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कैप्सूल है। अगर आप लोगों को चेस्ट का इन्फेक्शन हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों का सीना सही नहीं हो रहा है, यानी सीना ख़राब, यानी चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप लोग ये कैप्सूल इस्तेमाल करें तो आप लोगों को बहुत ही जल्द ये काम करवाएगा। तो ये गले का इन्फेक्शन, इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। कान का इन्फेक्शन, जो कान में ज़ख़म हो जाए या फिर दर्द हो रहा है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप लोगों का ज़ख़म बहुत ज़्यादा हो और बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है तो आप लोग इसके ज़रिए ज़ख़म जो बिल्कुल ठीक हो सकता है। ऑपरेशन के बाद जो ज़ख़म होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। टाइफाइड और नमूनिया के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और यूटीआई के लिए भी इस्तेमाल किया था। अगर आप लोगों को यूटीआई हो तो आप लोग इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ख़ास तौर पर जो ऑपरेशन के बाद जो स्टिचेस होता है, उसको ज़ख़म कवर करने के लिए ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। डॉक्टर भी रिकमेंड करता है आप लोग एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग, अगर आप लोगों का ज़ख़म बहुत ज़्यादा हो, शुगर मरीज़ हो और उसके दाने निकल आता है और फिर ज़ख़म हो बन जाता है, बहुत रिस्की भी हो सकता है शुगर मरीज़ों को। जो शुगर मरीज़ों का जो दाने निकल आते हैं उसका ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, आप लोग केलामॉक्स इस्तेमाल करें, लेवोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल करें, क्लिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करें, सिप्राडिन इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। और अगर आप लोग एविलॉक्स और इसके साथ नेस्केल 600 mg इस्तेमाल करें तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। यानी शुगर मरीज़ों का जो ज़ख़म होता है, यानी उसके बाद जो उसको दाने निकल आते हैं, उसका ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग चेस्ट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, अगर आप लोगों का ज़ख़म बहुत ज़्यादा हो या ऑपरेशन के बाद जो ज़ख़म होता है, इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। टाइफाइड और नमूनिया के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। और ख़ास तौर पर जो ऑपरेशन के बाद जो स्टिचेज़ होता है उसको कवर करने के लिए, ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और स्पेशल इस बात में ये है कि ये आप लोग, जो शुगर मरीज़ होता है उसके जो दाने निकल आते हैं, दाने होता है या फिर ठीक नहीं हो रहा, तो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कैप्सूल है। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें, साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को दस्त भी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आना सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। अगर आप लोगों को ये अलामा ज़ाहिर हुआ तो आप डॉक्टर से फ़ौरन मशवरा करें। तो अगर हम इसकी तरीक़ा इस्तेमाल के हवाले से बात करें तो ये आप लोग एक कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खाने के बाद। एक कैप्सूल रोज़ाना आपको लेना है, वो भी खाने के बाद आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।